राधे राधे दोस्तों, सुप्रभात। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है, दिन है बुधवार का। तो यहाँ पर सब्जी बन रही है और सब्जी बन रही है मिक्स वाली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, मेथी, आलू, टमाटर सब मिक्स सब्जी बन रही है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी सब्जी सब थी तो मैंने थोड़ी थोड़ी मिक्स कर ली है। और सब्जियां फिर खराब भी हो जाती हैं इकट्ठी ले आओ तो। और हमारे यहाँ पर मानते नहीं है पति देव, तो बहुत सारी सब्जी ले आते हैं तो खराब हो जाती है। तो मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी सब्जी है तो सब मिक्स बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सब्जी बनाएंगे। और डाल दिया है जीरा, मेथी। और ये मैंने मसाला बांटा था कल, तो उसकी वीडियो आई नहीं पा रही है, दूसरे मोबाइल में है। तो मैंने मसाला भी डाल दिया है ये मिर्च का। बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी। क्योंकि सिलबट्टे से ही पहले सब बांट कर वो फ्राई सब्जी बनती थी। और अभी भी हम सब कुछ रखे हैं यहाँ पर। जल्दी होती है तो नहीं बांटते ही, नहीं तो फिर यही मसाला रोटी से खाओ तो बहुत अच्छा लगता है ये चटनी। तो चलिए यहाँ पर डाल देते हैं सब्जी। और सब्जी बन जाएगी फिर रोटियां सेक देंगे फटाफट से। क्योंकि छोटे छोटे दिन हो रहे हैं, जितना काम हो जाए उतना हो जाए। और थोड़ा भी बैठ जाओ नहीं तो फिर उठने का मन नहीं करता है। तो लगे रहो तो लगे रहो, सुबह का टाइम बहुत व्यस्त रहता है। और यहाँ पर एक टमाटर था, इसको भी डाल देते हैं तो बन जाएगी सब्जी। और सब्जी मैं साथ में ही बना लेती हूँ सुबह के टाइम, रोटी फिर बाद में सेक लेती हूँ। क्योंकि सब्जी में ही टाइम लगता है उसको तैयार करने में और बनाने में। और वीडियो में बने रहिए। कैसे लगते हैं हमारे वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और कहाँ से देखते हैं ये भी बताना। तो वीडियो फुल वॉच जरूर कीजिए। और ये देखिए हमारे टमाटर थोड़े से गल जाएं तो मैंने नमक डाल दिया है, काला और सफेद। और बस थोड़े से गल जाएंगे तो सब्जी डाल देंगे, तो यह पकती रहेगी। और मैं थोड़ी सी रोटी सेक दूंगी, फिर बाद में बना लेंगे और रोटियां। और अगहन के गुरुवार कौन कौन रहता है, और हम तो रहते हैं, तो उसकी पूजन भी करके दिखाएंगे। थोड़ी बहुत, ज्यादा पूजन की वीडियो चलते नहीं है। तो अमावस्या आज भी है और कल भी है। और चलिए यहाँ पर सब्जी को हमने छौंक दिया है। और बस थोड़ी ही देर में ही देखिए गंजी की सिक लगी थी और ये चुड़ के इतनी रह गई है। तो सूखी सब्जी बनाएंगे। और इसके साथ चावल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी सर्दी चल रही है और हमारे यहाँ पर चावल सब्जी के साथ नहीं खाते हैं। दाल हो या वही चावल खाएंगे, सब्जी रोटी दाल चावल तो पूरा खाना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या क्या बनता है। इन छोटे दिनों में तो भाई किचन में ही समय चला जाता है, और एक जना हो तो बाहर का काम करे कि कहाँ का करे। और निमंत्रण भी आने शुरू हो गए हैं। और कहाँ से आए हैं निमंत्रण, तो निमंत्रण भी आने लगे। शादियां बहुत चल रही हैं अभी इस समय, और हमारे घर पर भी हो नहीं शादी तो एक साल में 2-3 शादी तो हो ही जाए, लेकिन हो नहीं पा रही है। पता नहीं, जब भगवान की इच्छा होगी तभी होंगी। और जब से हमारे मायके में मेरी छोटी बहन की शादी हुई है, जब से शादी नहीं हुई है। अब देखो कब होंगी शादी। तो जब सबकी शादियां होती हैं तो ऐसा लगता है हमारे घर में भी शादियां हों। अब देखो कब होंगी शादी, हो नहीं तो 4-5 शादी इस साल हो जाएं। तो चलिए यहाँ पर अभी तो शुरू हुई हैं शादियां, अभी तो चलेंगी। तो भगवान होएगी, 1-2 शादी तो होंगी। तो चलिए निमंत्रण आए। और हमारे यहाँ पर अभी भी चावल से ही निमंत्रण आते हैं, गांव में यही सब चलता है। कार्ड तो बहुत चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी चावल ही डालते हैं। तो चलिए यहाँ पर रोटी सेंक देते हैं थोड़ी सी, 2-4, और फिर बाद में सेकेंगे। क्योंकि रोटियों में लग जाओ तो बाहर के काम फिर पड़े रह जाते हैं। इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी अजीब विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआ, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, और अनेकों आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक
होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु महाराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पति वार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवावे, भोजन में मांस मंद्रा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने को डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समाप्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर जैसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर से जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वहाँ बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बेजर मांग ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जावेगी। अगहन के गुरुवार कौन कौन रहता है व्रत तो जरूर बताना, हम तो रहते हैं। और ये देखिए अगहन के गुरुवार ये है पूरा सर्दी हो रही मुझे भी। तो रोटी बन गई है, पीला भोजन करते हैं। इसमें पूजन हो गई है। पूजन में लगे थे करीब 2 घंटे, क्योंकि किताब में भी लगती है समय लगता है और पूजन में भी, तो मैंने पूरा नहीं बनाया था वीडियो। और यहाँ पर मैंने बेसन डाल के बना ली है रोटी। उस पिछली बार मैंने बनाया था क्या कढ़ी, और एक गुरुवार मुझे वृंदावन में पड़ा था शुरू। तो यही सब गुरुवार रहना चाहिए और पूछ के रहेंगे। इतवार तो अभी पूछ लगने वाला है, तो इतवार भी व्रत रखते हैं। तो यही सब होते हैं। हम हिंदू धर्म में तो सारे 12 ही महीना त्योहार रहते हैं अच्छे, और करो तो सब अच्छे भी होते हैं और मनोकामना पूर्ण भी होती है। गुरुवार तो मैंने कई बार रह चुकी हूँ, शादी से पहले भी और बाद में भी। उसके बाद यहाँ पर शाम का टाइम है और आज है अमावस्या। तो अमावस्या पर दीपक लगाते हैं हम वृक्षों के नीचे। बील, समी, तुलसी, भोलेनाथ यहाँ तो डेली लगता है, और मेन गेट पर और एक लगता है आज के दिन अपना मटका जहाँ रहता है पानी का, वहां पर अमावस्या के दिन जरूर रखना चाहिए पितरों के नाम का। तो पितरों के लिए लंबी बाती का रखेंगे, और शुद्ध घी के दीपक है, हमेशा शुद्ध घी रखते हैं। ये देखिए यहाँ पर रख दिया है। अब चलते हैं बाहर की तरफ भगवान के यहाँ पर, और 5:30 बज गए हैं, अंधेरा लग चुका है। तो दीपक तो अंधकार को मिटाने के लिए लगते हैं। तो चलिए लगा देते हैं सब कहीं दीपक। और ये देखिए थोड़ी बहुत कीर्तन करेंगे 10-5 मिनट, डेली का नियम है। शाम की टाइम सब इकट्ठे होकर, इससे सुख शांति बनी रहती है। और इसके बाद फिर आगे के काम करेंगे। राधे राधे।